Good morning, students. Today we will do the chapter electromagnetic waves. So, as you are very aware of the wave is a disturbance which travels from one place to another. Wave carry the transfer of energy. When the wave is transferred from one place to another, or when some disturbance travels from one place to another, so it carries the energy. So that's why electromagnetic wave also carry the energy. So what is electromagnetic wave? Electromagnetic wave is radiated by an accelerated charge which propagates through the space as a coupled electric and magnetic fields oscillating perpendicular to each other. तो यहाँ पर आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला ये जो आप ये दिखाया हमने, एंड इसी के परपेंडिकुलर दैट इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. तो ये आपका जो डायग्राम है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको पता है कि जो आप लाइट जानते हैं. द वन ऑफ द एग्जांपल इज लाइट. लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इट ट्रैवल्स इन straight line, it travels in the vacuum or without any medium. It can travel in the free space too. Its speed is 3 into 10 to the power 8 meter per second, and it does not affected by the magnetic and the electric fields. See, these are some general properties of electromagnetic wave. You can read them. Now, electromagnetic spectrum. So not only the light is electromagnetic wave. Electromagnetic wave will जो लाइट होती है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती, बट देयर आर द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड दे आर we can give them the order as per their wavelengths or the frequencies. So electromagnetic spectrum, the orderly distribution of electromagnetic wave in accordance with their the wavelengths or the frequencies into distinct group of having the widely different properties is called electromagnetic spectrum. जैसे कि आप कहें ह्यूमन बींग्स देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बींग, दे आर हैविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रॉपर्टीज, बट दे ऑल आर द ह्यूमन बींग. जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, हर आदमी की अपनी क्वालिटी होती है, अपनी कैटेगरी होती है. तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज वन, बट they are having different wavelengths and the frequencies, so we can categorize them. These are the gamma rays, X-rays, UV, visible light, infrared rays, microwaves and radio waves. So these are the most part of the electromagnetic wave. अब जैसे रेडियो वेव की बात करें, रेडियो वेव में सीरीज ऑफ द वेवलेंथ्स है. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन रेडियो वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर वेवलेंथ टू द हायर वेवलेंथ. ठीक है ना. and the gamma rays is in the least wavelength but the highest frequencies. तो जैसा कि तो अब हम यहाँ पर चलेंगे. ये आपका जो डायग्राम है तो ये जो बता रहा है ये इस साइड में फ्रीक्वेंसीज हैं, इस साइड में वेवलेंथ्स हैं. एंड दीज आर गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, शॉर्ट रेडियो वेव, टेलीविज़न, एफएम वेव्स, एएम रेडियो, लॉन्ग रेडियो वेव्स. सो दीज आर द तो ये जनरल जो आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं ये इतना ये पूरा का पूरा रेडियो वेव्स का एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये. ठीक है. तो इससे ये ऊपर आपके माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, गामा जो रेडिएशंस हैं लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के लेकिन लोएस्ट वेवलेंथ के हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के वेवलेंथ्स होते हैं. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड द लोएस्ट वेवलेंथ. ठीक है ना. विजिबल यहाँ लाई करता है आपका, जो कि आपका 400 nm से लेकर 700 nm. nm मतलब नैनोमीटर. इनकी वेवलेंथ है. फ्रीक्वेंसी उसी हिसाब से कैलकुलेट करते हैं बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर हैविंग द सेम स्पीड इन द वैक्यूम. एक ही स्पीड होती है, स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, जो होती है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. इनमें से जितनी वेव है दो ऑल ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है. तो ये आपका यहाँ पर देखेंगे. अब ये इंडिविजुअल बात करें, रेडियो वेव की जो वेवलेंथ रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज है, आप इसको पढ़ सकते हैं. आई विल गिव द टेक्स्ट इन द नोट्स इन द व्हाट्सएप. सोर्स क्या होता है? एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द चार्ज. जब चार्ज एक्सेलरेट करता है किसी कंडक्टिंग वायर में या ऑसिलेटिंग सर्किट में तो रेडियो वेव क्रिएट होती हैं, रेडियो वेव पैदा होती हैं.
मार्कोनी ने सबसे पहले देखा था रेडियो वेव। इसमें रिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन होता है, तो इसका यूजेस होता है रेडियो टीवी कम्युनिकेशन में, रेडियो एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ रेडियो वेव्स हैं, जैसे मीडियम वेव जिसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड बोलते हैं, शॉर्ट वेव वो भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है। जो आप एफएम रेडियो सुनते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 88 से 108। आपने सुना होगा जैसे कि कई एफएम चैनल हैं 93.8 या कोई भी 100.2 या कुछ भी ऐसा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होता है, ठीक है ना। तो ये एफएम रेडियो बैंड है। ये टीवी की जो आपकी वेव्स होती हैं 48 से 89 मेगाहर्ट्ज़ जो आप टेलीविज़न देखते हैं उसमें जो आती हैं, ये आपका जो आप सेलुलर या मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें 840 से 935, 840 to 935 मेगाहर्ट्ज़, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की वेव्स होती हैं। ऐसे ही अब नाउ कम टू द माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या है? ये वेवलेंथ रेंज है, फ्रीक्वेंसी है, सोर्स इसके ऑसिलेटिंग करंट इन द स्पेशल वैक्यूम ट्यूब। ये सब आप पढ़ेंगे, इसको याद भी रखेंगे। इट इज़ ऑल्सो डिस्कवर्ड बाय मार्कोनी एंड हियर यूजेज इन द रडार सिस्टम, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, इन द माइक्रोवेव ओवन। तो इसमें अब इंफ्रारेड की बात करें, वेवलेंथ रेंज है इसकी, ये फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये सोर्स हॉट बॉडीज इन द मॉलिक्यूल, जो जितनी भी हॉट बॉडीज होती दोज ऑल एमिट द इंफ्रारेड, डिस्कवर्ड बाय द विलियम हर्शल। ये आप कई बार पूछा जा सकता है। तो ये सीक्वेंस से हम इसको मतलब वन बाय वन अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी हम डील करें। यूजेस इंफ्रारेड का यूज़ क्या है? रिमोट कंट्रोल में होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, हेज या फॉग फोटोग्राफी में होता है, इंफ्रारेड लैम्प्स होते हैं, मस्कुलर ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं इंफ्रारेड को, रीडिंग ऑफ सीक्रेट राइटिंग को पढ़ने के लिए करते हैं, और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लिए करते हैं। नाउ द विजिबल लाइट, एज यू नो विजिबल, यू आर वेरी अवेयर ऑफ द विजिबल लाइट। तो लगभग 8 × 10⁻⁷ मीटर से 4, वैसे 400 से 700, तो यहाँ तक इसकी एक्सटेंड हो जाती है 8 × 10⁻⁷ मीटर तक। तो फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी है। अगर आप वेवलेंथ जानते हो, यू कैन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी बाय द फार्मूला V = F लैम्डा, C = F लैम्डा, उससे आप निकाल सकते हैं। सोर्स रेडिएटेड बाय द एक्साइटेड एटम इन द आयनाइज्ड गैस, मतलब एक्साइटेड, when the atom comes in the excited state it emits the radiation, those comes in the visible part of the radiation। तो ये इनकैंडेसेंट बॉडीज जो होती हैं, जो जलती हुई चीज़ें, जैसे कि आप बल्ब जलता है, जैसे कि आग जलती है, सब में लाइट आप देखते हैं, ठीक है। तो नाउ यहाँ पर आप बात करते हैं यूजेज। तो अब विजिबल लाइट में जब आप ऑब्जेक्ट देखते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द विजिबल लाइट। और केमिकल रिएक्शंस में यूज़ होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, इट हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ विजिबल रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेज, इनकी ये वेवलेंथ रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज है, सोर्स है हाई वोल्टेज गैस डिस्चार्ज ट्यूब एंड आर्क्स ऑफ आयरन एंड द मर्करी एंड सन से भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एमिट होता है। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय द रिटर। यूजेस फूड प्रिजर्वेशन, जो अल्ट्रावायलेट होता है जर्म्स मारने के काम आता है, किल जर्म। स्टडी ऑफ इनविजिबल राइटिंग, होज डॉक्यूमेंट एंड द फिंगर प्रिंट्स आउट, उसमें भी यूज़ होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में यूज़ होता है। नाउ एक्सरे की ये आपकी वेवलेंथ रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज है, सोर्स सडन डी एक्सेलरेशन ऑफ द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बाय द हाई जेड टारगेट। अगर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को किसी हाई एटॉमिक नंबर वाले टारगेट पर, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, हिट किया जाए तो उससे जो स्कैटर्ड जो बीम होती है दैट इज एक्सरे, तो वो एक्सरे कहलाती है। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय द रोंटगन। तो it has very important, X-ray is very important in the medical diagnostic purpose, study of crystal structure, detecting the faults in the metal to detect the explosive radiotherapy। तो ये मेडिकली बहुत यूज़ होती है, इंजीनियरिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। एक्सरे की एक खासियत होती है कि ये हमारी बॉडी में बोन्स को पार नहीं करती, लेकिन बाकी चीज़ों को पार कर जाती है, इसीलिए बोन्स की क्या करती है, मतलब एक इमेज बना देती है। गामा रेज, द वेवलेंथ रेंज इतनी है, फ्रीक्वेंसी रेंज इतनी है, सोर्स रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, जितने भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है वहाँ पे गामा रेडिएशंस होते हैं, जिसको हम रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस भी बोलते हैं। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय द हेनरी बेक्वेरेल। तो इसका यूज़ क्या है? रेडियोथेरेपी में होता है, जैसे मेलिग्नेंट ट्यूमर, मतलब जैसे कैंसर होता है उसमें गामा रे का इस्तेमाल होता है उसको ट्रीट करने में। इनिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये हम देखते हैं।
फूड प्रिजर्वेटिव में भी उसको जर्म्स को किल करने में कर सकते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई. तो दीज आर सम, दिस इज अबाउट द electromagnetic waves. What is electromagnetic spectrum, what are the series of electromagnetic waves, what are their wavelength range, frequency range, and what are their uses. तो ये जो आपका चैप्टर है या यूनिट है, इसमें आपको यही सब तैयार करना है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.